यह बिहार एक महीने 1 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक के यहां के इस हालों की मैं विवरण रख रहा हूं, जिसको सुनकर किसी का दिल तरफ उठेगा, दुख से जिसका हृदय भर उठेगा। इस 1 महीने में इस बिहार की धरती, जिसको शांति की धरती कही जाती है, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरती है, यहां 1 महीने में 231 हत्याएं हुई है। 231। कुछ इसमें संदिग्ध मौतें। सोचिए कि 231 ऐसा कोई नौजवान, ऐसा कोई इंसान, ऐसी कोई बेटी, ऐसी कोई मां जिसकी मौत हुई होगी, उस परिवार पर क्या गुजर रहा होगा। और उस पूरी परिवार की कड़ाह से आज बिहार करा रहा है नीतीश जी, तेजस्वी जी। लेकिन आपका पत्थर दिल हृदय को सुनने और समझने के लिए कुछ तैयार नहीं। 84 से ज्यादा हत्या का प्रयास किया गया। 30 मां बहनों के साथ बलात्कार हो गए। 30 मां बहनों के साथ। यह बिहार की हर बेटी, हर बहन, हर मां जो सीता की आंचल में जी रहा है। एक सीता का अपहरण हुआ था तो भगवान श्री राम वानरी सेना के साथ श्रीलंका, सोने की लंका, रावण की लंका को जला दिया था। रावण को पराजित कर दिया था। रावण का वध हो गया था। पापी अत्याचारी का नाश हो गया था। उस सीता मैया की धरती पर 1 महीने में 30 रेप, सामूहिक बलात्कार, अबोध बेटियों के साथ बलात्कार, स्कूल जाती हुई बालिकाओं के साथ बलात्कार, साल जाती हुई बहनों के साथ बलात्कार, खेत में काम करने के लिए जाती हुई बहनों के साथ बलात्कार। क्या हो गया इस बिहार को? क्या हो गया है बिहार को? तेजस्वी नीतीश जी, आंखें खोलिए, नहीं तो वैशाली की इस धरती से बिहार की जनता आज अपने जेपी नड्डा जी को साक्षी मानकर आपको बता रही है कि बिहार की जनता ही सीट बजा देगी और आपका सत्यानाश कर देगी। आपकी सत्ता की लंका को जला देगी, ध्वस्त कर देगी। जनता इंतजार कर रही है, जनता इंतजार कर रही है। अपहरण, 23 लोगों का अपहरण सिर्फ पैसे वालों का ही नहीं हो रहा। बगहा के जंगलों में किसान को उठाकर ले जाया जाता है। वहां की घटनाओं की जानकारी आपको दे रहे हैं। पता चलता है कि यह तो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास तो 2-4 बकरियां हैं, 2-4 गैया और भैंस है, पैसा नहीं दे सकता है। उसके घर वाले से वह अपराधी, वह अपहरण करता कहता है कि तुम 2 बैल, 2 भैंस, 2 गाय और 2 बकरियां दे दो और अपने घर वालों को छुड़ा कर ले जाओ। क्या है नीतीश जी? क्या है तेजस्वी जी? 83 से ज्यादा लूटपाट हो गए। गोलीबारी की संख्या 48 है। अपहरणकर्ता, गुंडे, अपराधी खुलेआम घूम रहे। भय का वातावरण व्याप्त करने के लिए, रंगदारी लेने के लिए गोलियों की बौछार कर देते हैं। 48 जगहों पर मैं 1 महीना का हिसाब दे रहा हूं। मैं 1 महीना की बात कर रहा हूं। 1 दिसंबर से 2 जनवरी तक की बात कर रहा हूं। 48 जगहों पर भय के वातावरण बिहार में पैदा करने के लिए 1 महीने में गोलियां चलाई जाती, हवाई फायरिंग होती। 81 से ज्यादा
चोरी की घटनाएं घट गई। 13 लोगों से रंगदारी ली गई। पुलिस थाने पर जाने के बाद सरकार के निर्देश के अनुसार कोई एफआईआर नहीं लेता। लेकिन नीतीश जी, तेजस्वी जी, जनता की थाने में सारे एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। जनता की दरबार थाने में सारे एफआईआर दर्ज हो रहे हैं और यह एफआईआर आपको सजा देगी ही देगी ही देगी ही। रंगदारी। नीतीश जी, याद कीजिए 2020 का वो महीना जब बिहार की जनता ने वोट देकर ईवीएम को भर दिया था। आप भी शक के घेरे में थे, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। तेजस्वी जी को विश्वास था कि हमारी सरकार बनेगी, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और 2 दिन का वह तांडव 15 वर्षों की याद नीतीश जी आपको भी करा दिया था और बिहार की जनता को भी तड़पा दिया था। 2 दिन बाद यही तेजस्वी के लोग बोलते थे 2 दिन बाद तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। आज 25,000 दे दो, नहीं तो 2 दिन बाद 25 लाख लगेगा। बड़ा उस समय आपको तर्पण हुई थी नीतीश जी, और उनसे आप मिलकर सरकार बना दी। 115 से ज्यादा मारपीट की घटनाएं हुई। अवैध बच्चों को मारा गया, महिलाओं को पीटा गया, किसान मजदूरों को पीटा गया। परिणाम क्या हो रहा है कि या 500 के से ज्यादा एक महीने के आपराधिक घटनाओं ने, जघन्य अपराधों ने बिहार से पलायन प्रारंभ बड़ी तेजी से कराया। हो तो रहा है उस दिन से जिस दिन से तेजस्वी के साथ आप सरकार बनाए थे, तेजी से हो रहा था। क्या हुआ, क्या कहना इस पर? यात्रा में निकले हैं। किस चीज की यात्रा में निकले हैं? इतने लोगों की जानें चली गई, आंखों में एक बूंद आंसू नहीं, अफसोस के कोई शब्द नहीं, लज्जा की कोई वाणी नहीं, आत्मग्लानि नहीं, कोई क्षमा नहीं। आप निकले हैं तो बिहार की जनता से आप क्षमा मांगे। आगे आने वाले दिनों में बिहार में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतेगी और पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को पूरा की जाएगी। विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी में न कोई बेबस होगा, भारत में न कोई अशिक्षित होगा, न कोई भूखा होगा, न कोई बेघर होगा। 21वीं सदी है। भविष्यवाणी करने वाले विवेकानंद के बचपन का नाम भी नरेंद्र और आज के यशस्वी प्रधानमंत्री का भी नरेंद्र। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, दूसरा नरेंद्र उसको पूरा कर रहे हैं। भारत आत्मनिर्भर बनेगा, भारत शक्तिशाली, स्वाभिमानी और समृद्धशाली भारत बनेगा। भारत माता विश्व गुरु बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आइए, चलिए एक साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ चलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाइए, बिहार को आत्मनिर्भर और विकसित बनाइए। भारत माता की